बोलो जी। सर मेरे को 3 महीने हो गए, दर्द धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ से और यहाँ। इसमें MRI की उसमें थोड़ा कुछ नहीं आया, कैसे हुआ? ऐसे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वहाँ से हुआ, कहीं चोट नहीं लगी, कहीं कुछ नहीं। ये एक तो हाथ ऐसे टर्न नहीं होता, जैसे इसके नीचे नहीं जाए, इधर करता हूँ तो इधर भी नहीं घूम रहा, हाथ को पीछे ले। दर्द कैसे होता है? दर्द बताओ। यहाँ से खिंचाव आता है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक होता है? हाँ। ऊपर कोई दर्द नहीं है? इधर जब बाइक कोई चलाता हूँ, जैसे आधे घंटे लगभग चला लिया, तो फिर ये खिंचाव आ जाता है दोनों साइडों। फिर बाइक रोक के खड़ी करके और 2 मिनट 4 मिनट इसको एक्सरसाइज से घुमा फिरा के हाथों को ऐसे रोटेट करके फिर चलता हूँ, फिर इससे ठीक हो जाता है। हाँ। कोहनी से नीचे दर्द भी आता है क्या? सर दर्द कोहनी के बीच में और कंधे के बीच में रहता है। हाँ जी सर। कोहनी के नीचे कोई दर्द नहीं आता, हाथ में कोई सुन वगैरह आपको नहीं होती है। और कैसे कैसे दर्द होता है? बस इस हाथ के मुंह, जैसे वेट उठाता हूँ तब भी हाँ। इसमें दर्द नहीं होता, केवल इसको टर्न नहीं होता है, नहीं तो पीछे। खड़े हो जाओ, देखिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। तो ये इससे ऊपर नहीं जा रहा, इससे ऊपर नहीं जाए। दूसरे हाथ से उठाइए, ऐसे ये पकड़ लीजिए, इसको यहाँ से पकड़िए, ना यहाँ से पकड़ो, ऐसे ऊपर उठाइए, ऐसे सामने से तो चला ले जाए, है ना। अब नीचे करिए, ढीला छोड़िए, हाथ को ढीला छोड़िए। अब ये दर्द कर रहा है। सीधे सीधे खड़े हो जाओ, झुको मत आप। और उम्र कितनी है आपकी? 39। 39 साल। रात को नींद में भी दुखता है क्या? हाँ, ये नीचे इस करवट से होता हूँ ना, ये हाथ इधर घूम जाइए, ये हाथ पीछे रखिए कमर के, आगे कर लीजिए। इस हाथ को पीछे रखिए कमर के, ये पीछे नहीं आता, उधर घूम जाइए आप, उधर घूम जाइए। आपको डायबिटीज तो नहीं है ना? ये यहाँ पे दर्द होता है। हाँ जी सर। यहाँ पे दर्द, हाँ। यहाँ पे दर्द, यहाँ कोई दर्द नहीं है। अभी इधर दर्द नहीं। चलिए बैठ जाइए। अभी कुछ दिन तो कम था, अभी धीरे धीरे ये थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। रात को नींद में होता है? नहीं, नींद नाम डिस्टर्ब नहीं हो रही अभी तक। ये नीचे जब नीचे हाथ चला जाता है, इसके ऐसे कंधे के नीचे डाल देता हूँ, तब दर्द होता है। ये कंधे के अंदर बाजू को ऊपर उठाने वाली मांसपेशी में सूजन है। कंधे के अंदर बाजू को ऊपर उठाने वाली मांसपेशी में सूजन है आपको, उसकी वजह से आपको ये दिक्कत होती है। और फिर धीरे धीरे ये कितने समय से हो रहा है आपको? 2 महीने से वो लगभग हो गया। 2-3 महीने होने के बाद में धीरे धीरे आपकी ये जाम भी हो रहा है कंधा। हाँ। आपका कंधा जाम भी हो रहा है। तो इसके अंदर मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, वो चालू करनी पड़ेंगी। एक इसके अंदर टीका लगाएंगे हम, इंजेक्शन लगाएंगे जिसमें स्टेरॉइड दवाई होती है, उससे आपकी उस मांसपेशी जिसमें सूजन है, उस मांसपेशी की सूजन को कम किया जाएगा उस दवाई के द्वारा। और आपके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ेंगी, वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसमें फ़ायदा मिलेगा। एक्सरसाइज कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने की होती है। आप थोड़ा आगे झुक के बैठते हैं ना, इसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। ठीक है, और कोई सवाल है तो पूछो आप। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे बाजू के अंदर दर्द है। मुख्य 2 कारण हो सकते हैं, कंधे की प्रॉब्लम की वजह से बाजू के अंदर दर्द हो सकता है, या फिर गर्दन में कहीं कोई नस के ऊपर दबाव हो, नर्व के ऊपर कंप्रेशन हो, उसकी वजह से भी बाजू में दर्द हो सकता है। परंतु सामान्यतः अपन जनरल वे में कैसे पहचाने कि हमारे गर्दन के अंदर डिस्क की प्रॉब्लम हुई कि कंधे के अंदर हमारे प्रॉब्लम है, उसको डिफरेंस करने का बहुत सिंपल सा मेथड है। कंधे का दर्द कभी भी कंधे के ऊपर नहीं होगा। कंधे के ऊपर दर्द हो रहा है इसका मतलब वो सर्वाइकल स्पाइन की वजह से है। कंधे के बैक के अंदर दर्द है, वो सर्वाइकल स्पाइन की वजह से है। और सर्वाइकल स्पाइन के अंदर नर्व कंप्रेशन की वजह से जो आर्म में या पेन होगा वो कोहनी के नीचे भी जाएगा, हाथ तक, पंजे तक भी जाएगा। सर्वाइकल स्पाइन के पेन की वजह से जो रेडिकुलर सिम्टम्स होते हैं वो कोहनी के नीचे भी जाते हैं। परंतु सिर्फ कंधे की वजह से प्रॉब्लम होती है, कंधे के अंदर पेन होता है बाजू में, वो कंधे और कोहनी के बीच के हिस्से तक ही सीमित रहेगा। कोहनी के नीचे दर्द गया, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? सर्वाइकल स्पाइन में, गर्दन में। और पेन कंधे और कोहनी के बीच में है, इसका मतलब पेन का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? शोल्डर जॉइंट से हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।